हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू के अंदर जो ये प्रूफिंग की ऑप्शंस हैं इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर स्पेलिंग की ऑप्शन को डिस्कस करेंगे, फिर रिसर्च, फिर थेसिस एंड फिर ट्रांसलेट ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्पेलिंग की, कैसे हम अपनी एक्सेल के अंदर स्पेलिंग ऑप्शन को यूज करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हमने एक छोटी सी शीट बना रखी है और इसके अंदर हमने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, यानी कि कुछ नेम लिखे हुए हैं, राज, करण, मेरिट एंड शिवा। तो अगर हमने ये चेक करना है कि ये जो हमने स्पेलिंग लिखे हैं कि क्या हमने ये करेक्ट स्पेलिंग लिखे हैं, कोई इनमें मिस्टेक तो नहीं की, या फिर हो सकता है इनमें से कुछ वर्ड जो हमने लिखे हैं वो इसकी डिक्शनरी में ना हो, तो वो आप उन स्पेलिंग को चेक करने के लिए इस स्पेल ऑप्शन का यूज करते हैं। तो जैसे ही आप इस स्पेलिंग ऑप्शन के यूज करोगे तो हम यहाँ पे थोड़ा सा नाम चेंज कर लेते हैं, तभी ये हम ऑप्शन को यूज कर पाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा मोहित, यहाँ पे लिखा शिवा। तो अब हम इस ऑप्शन को यूज करेंगे। तो आपने जहां पे भी टेक्स्ट लिखा है उस सेल के अंदर अपना कर्सर रखना है और फिर स्पेलिंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्पेलिंग ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके इस पूरे सेल के अंदर जितने में भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, जिन सेलों के अंदर अगर आपने इसमें से कुछ ऐसे स्पेलिंग लिखे हुए हैं या तो इसकी डिक्शनरी में नहीं है या गलत है, तो उस केस के अंदर आपको ये विंडो ओपन करेगा। लेकिन अगर आपने सारे स्पेलिंग ठीक डाले हुए हैं और इसकी डिक्शनरी में है तो ये आपको कहेगा कि मैंने जो स्पेलिंग चेक किए हैं वो ऑल इज करेक्ट, या आपको वो मैसेज देगा कि आपके स्पेलिंग इसने चेक कर दिए हैं और उसमें किसी तरह की भी कोई मिस्टेक नहीं है। तो अगर मिस्टेक होगी तो ये विंडो ओपन होगी और जो भी आपने स्पेलिंग लिखे हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे ऊपर के ये कॉलम के अंदर, और ऊपर लिखा हुआ है नॉट इन डिक्शनरी, यानी कि ये स्पेलिंग इसकी डिक्शनरी में नहीं है। ये स्पेलिंग या तो गलत होंगे या इसकी डिक्शनरी में नहीं होंगे। अगर ये इसकी डिक्शनरी में नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, ये साथ आप देख सकते हो राइट साइड पे बटन है ऐड टू डिक्शनरी, इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो तो ये जो वर्ड है इसकी डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। तो अगर आप ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जो वर्ड है आपको पता है ये आपने गलत डाला है, तो आपको नीचे ये सुजेशन देगा कि इसका राइट वर्ड क्या है, यानी कि आप नीचे चेक कर सकते हो। अगर आपको इसमें से राइट वर्ड मिलता है उसको आप सिलेक्ट करके यहां से चेंज कर सकते हो। तो अगर आप यहां से चेंज करोगे तो जो आपके सेल के अंदर ये मोहित वर्ड पड़ा है ये चेंज होकर यहाँ पे क्या लिखा नजर आएगा, मेरिट लिखा नजर आएगा, यानी कि ये वर्ड को चेंज कर देगा। और अगर आप ये चेंज ऑल का यूज करते हो तो अगर आपने कहीं और इस शीट के अंदर ये मोहित वर्ड लिखा हुआ है तो वो वर्ड भी चेंज हो जाएगा अगर आप चेंज ऑल करोगे। तो यानी कि जहां जहां भी आपने ये मोहित वर्ड लिखा होगा वहां पे ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, मेरिट कर देगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। और अगर आप इग्नोर करना चाहते हो, आप चाहते हो ये जो आपने मोहित वर्ड लिखा है वो इग्नोर कर दे, यानी कि ना तो ये इसकी डिक्शनरी में ऐड करे और ये आप ये चाहते हो कि ये अगले यानी कि सेल पे जाए, इसको इग्नोर करे। ये जो आपने स्पेलिंग डाले हैं ना तो आप इसकी डिक्शनरी में ऐड करना चाहते हैं ना ही आपने गलत लिखे हैं। और अगर आप इग्नोर ऑल कर दोगे, इग्नोर ऑल करने का मतलब कि अगर आपने इस शीट के अंदर और ये वर्ड कहीं पे लिखा हुआ है मोहित, तो ये उसको इग्नोर सभी को कर देगा, यानी कि बाकी के ऊपर भी ये कर्सर यानी कि आपके स्पेलिंग एरर्स नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आप इग्नोर वंस भी कर सकते हो और इग्नोर ऑल भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो, इग्नोर वंस करते हो, इग्नोर ऑल करते हो, तो उसके बाद क्या होगा, या इसकी डिक्शनरी में ऐड करते हो या चेंज करते हो, ये अगले फिर उस अगले वर्ड के ऊपर जाएगा। जैसे अगला वर्ड है, आपने लिखा है शिवा, लेकिन आपने जो एस है वो स्मॉल लेटर में डाला है और ये नीचे सुजेशन दे रहा है कि पहला वर्ड कैपिटल में होना चाहिए। अगर आप इसको सिलेक्ट करके चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे ये पूछेगा कि क्या ये शुरू से आपके स्पेलिंग को चेक करे, क्योंकि हमने राज से स्टार्ट किया था, हमने शुरू से स्टार्ट नहीं किया। ये चेक करना कि हमारे स्पेलिंग गलत हैं या नहीं, जैसे नेम, क्लास, रोल नंबर। तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपने क्या शुरू से चेक करना है, हम नो कर देते हैं, यानी कि हमने और स्पेलिंग चेक नहीं करने। तो इस तरीके से हम ये स्पेलिंग ऑप्शन का यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे हमारे पास ऑप्शन है रिसर्च की।
तो ये रिसर्च के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे ये एक विंडो ओपन होगी और इस विंडो के अंदर आप कोई भी वर्ड यहाँ पे डाल के उसके बारे में सर्च कर सकते हो। लेकिन सर्च करने से पहले आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है ये जो बटन है, ये देख रहे हो छोटा सा बटन, यहाँ पे क्लिक करके ऑल रेफरेंस बुक में ये सर्च करेगा। अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आपने यहाँ पे वो वर्ड लिखना है जो सर्च करना चाहते हो। जैसे मैं कंप्यूटर के बारे में सर्चिंग करना चाहता हूँ तो ये आपको कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देगा। तो ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है ध्यान दीजिएगा। ये आपको कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसर कि कंप्यूटर क्या होता है, तो ये कंप्यूटर के बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देगा। अगर मान लीजिए आप हार्ड डिस्क के बारे में जानना चाहते हैं, एंटर कीजिए तो ऑल रेफरेंस बुक जो भी इसकी अंदर यानी कि आप कह सकते हो एक्सेल के अंदर जितनी भी रेफरेंस बुक पड़ी हैं उनके अंदर वो सर्च करके आपको उसके बारे में बताएगा कि इंफॉर्मेशन स्टोरेज यूनिट, ये एक हार्ड डिस्क क्या है, एक इंफॉर्मेशन स्टोरेज यूनिट है जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो आप कोई भी वर्ड या कोई भी सेंटेंस लिखकर उसके बारे में किसी भी जितनी भी इसके पास बुक्स हैं यानी कि इस आप कह सकते हो वर्ड के अंदर जितनी भी बुक स्टोर हैं उनमें से आपको ढूंढकर उस टॉपिक के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देगा। तो ऐसे हम रिसर्च ऑप्शन का यूज करते हैं। ऐसे ही हमारे पास अगली ऑप्शन है थर्ड सर्च। इसका यूज होता है अगर हमने कोई सिमिलर वर्ड ढूंढना हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिग, मुझे बिग का सिमिलर वर्ड चाहिए, तो जैसे ही आपने बिग लिखा तो ये आपको उसके सिमिलर वर्ड बताएगा। लार्ज, फुल साइज, लाइफ साइज, तो इस तरीके से इसका एंटोनियम भी बता रहा है, यानी कि इसका रिवर्स एंटोनियम वर्ड भी बताएगा कि बिग का एंटोनियम होता है स्मॉल। तो इस तरीके से हम ये थर्सिस का यूज करके किसी भी वर्ड का सिमिलर वर्ड और उसका ऑपोजिट वर्ड जान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्रीन, जैसे हमने लिख दिया ग्रीन तो एंटर करोगे तो आपको बताएगा ग्रीन से रिलेटेड जो और वर्ड है वो आपको बताएगा। तो ऐसे आप रिसर्च यानी कि इस ऑप्शन के जरिए कर सकते हैं। तो उसके बाद अगली ऑप्शन है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट का मतलब होता है कि अगर आप किसी वर्ड को दूसरी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा कंप्यूटर, तो मैं जानना चाहता हूँ कि इंग्लिश के अंदर तो वर्ड ये कंप्यूटर है, इंग्लिश से मैं इसको कन्वर्ट फ्रेंच के अंदर, या आप इसमें से कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो कि आप इस कंप्यूटर वर्ड को ट्रांसलेट करना चाहते हो दूसरी लैंग्वेज के अंदर, तो आप ट्रांसलेट कर सकते हो। और आपने इस ग्रीन एरो बटन पे क्लिक करना है तो ये आपका वर्ड ट्रांसलेट करके आपको नीचे बताएगा कि दूसरी लैंग्वेज के अंदर इस वर्ड को क्या कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये जो मैंने प्रूफिंग के अंदर ये ऑप्शंस बताई, स्पेलिंग, रिसर्च, थर्सिस और ट्रांसलेट, ये ऑप्शन आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई।